पहली खबर सीएम योगी का शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटना और विपक्ष पर निशाना साधना। सीएम ने कहा कि पहले बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और भर्ती प्रक्रिया कुछ खानदानों की कमाई का जरिया बन गई थी, लेकिन अब नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के आगाज की, जिसके जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। पहले इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया था, लेकिन ऐन वक्त पर इसका नाम बदलना पड़ा। तीसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलन की, दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी किसानों की संसद जारी है। शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन चलेगा। चौथी बड़ी खबर, लखनऊ के सरोजनी नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने की है। तो ये 4 बड़ी खबरें, इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें हैं जिसका आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और बड़ी खबर गोरखपुर से है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर के दौरे पर यूपी के पहले सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। ये स्कूल 50 एकड़ में बनेगा। ये स्कूल 154 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ये कार्यक्रम फर्टिलाइजर परिसर में हो रहा है। तो गोरखपुर में यूपी के पहले सैनिक स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री कर चुके हैं और 50 एकड़ में 154 करोड़ की लागत से यह स्कूल बनाया जाएगा। यह कार्यक्रम फर्टिलाइजर परिसर में हो रहा है। तो देखिए, जब भूमि पूजन हो रहा था उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल को बड़ी सौगात मिली है और सैनिक स्कूल का जो शिलान्यास है वो कर दिया गया है। तो पूर्वांचल के लिए एक बड़ा तोहफा है। 154 करोड़ की लागत से सैनिक स्कूल तैयार किया जाएगा और उसी शिलान्यास कार्यक्रम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्कूल 50 एकड़ में बनेगा। ये स्कूल 154 करोड़ की लागत से बनेगा। फर्टिलाइजर परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो पूर्वांचल को बड़ी सौगात मिली है। सैनिक स्कूल की सौगात दी गई है और इसका शिलान्यास हो गया है। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है, जिसके तहत सीएम योगी ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6,696 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें 10 चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दिए, जबकि जिलों में जनप्रतिनिधियों ने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6,696 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने बाकी थे और आज सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इस दौरान सीएम योगी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा, यूपी सरकार में अब तक 4.25 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले बेसिक शिक्षा विभाग से सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन अब सारी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। सीएम योगी ने इस दौरान सपा पर भी इशारों में हमला किया और कहा कि पहले भर्ती प्रक्रिया कुछ खानदानों की कमाई का जरिया थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव है, जो जितनी मजबूत होगी उतना ही बेहतर भविष्य बनेगा। भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण न्यायालय को भी इसको बार बार स्टे करना पड़ा था और भर्ती निकलती थी तो प्रदेश के कुछ गैंग ऐसे थे जो वसूली के लिए भी निकल पड़ते थे। कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आजीविका का जरिया हो गया था। उसका प्रभाव प्रदेश के युवाओं पर तो पड़ता ही था, लेकिन उसके दुष्परिणाम से पूरे प्रदेश को उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ा था। आज कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। कोई भर्ती निकलती थी, वे झोला लेकर के निकल पड़ते थे वसूली। आज उन्हें मालूम है कि झोला लेकर निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं। काफी इसीलिए खाली करवाई हैं जिससे ऐसे लोगों को जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई और परिणाम सामने है। आज हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी संपन्न कराते हैं, तिनका भी नहीं होता।
बसपा ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज किया। पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ होना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर वार करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन आज किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मणों को उनका खोया सम्मान वापस लौटने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि आज हम अयोध्या में हैं, इसके बाद हम वृंदावन और काशी भी जाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम की बात तो करते हैं, लेकिन माता सीता की बात नहीं करते। आप लोगों से अनुरोध है और कहना है कि अब की बार इसलिए फिर से ब्राह्मण समाज के बीच में हम आए हैं। ये उनको भी जवाब है, इसलिए आए हैं कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। अयोध्या में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के आगाज के समय पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का सम्मान किया गया। वहीं सम्मेलन से पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने रामलला के दर्शन किए और सरयू तट पर आरती की। तो आपको बता दें कि बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू हो गया है और अयोध्या से इसका आगाज हो गया है। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहला प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के शुभारंभ की तस्वीर, दूसरी हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचे थे सतीश चंद्र मिश्रा, और तीसरी तस्वीर सरयू तट पर जाकर उन्होंने सरयू की पूजा अर्चना और आरती भी की और उन्होंने कहा कि सरयू का आशीर्वाद लेने आए। बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू हरित ने कहा कि बसपा की नींव हिल चुकी है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है और वो जानता है कि देश का भला कौन कर सकता है। उन्होंने मायावती के बारे में कहा कि वो उसी गुब्बारे की तरह है जिस तरह से गुब्बारे की हवा निकल जाती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कुछ भी कर ले, बहुजन समाज पार्टी की अब नींवें हिल चुकी हैं, क्योंकि 3 बार जब हमारा उन्हें सहयोग रहा, हम खुद उस समय विधायक थे, हमने उनको वोट अपना दिया, मत दिया हमने, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया था बहन माया कुमारी जी को। तो उस समय तो हमारा दबाव, हमारी पार्टी का दबाव रहता था, तो उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो भी गरीब पिछड़े सब लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य किया। लेकिन जैसे ही 2007 में उनकी अपनी खुद की सरकार बनी, तो उस सरकार में उन्होंने कोई ऐसा काम करके नहीं दिया जिससे कि गरीब लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को कोई लाभ मिल सके। संसद के मानसून सत्र के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की संसद का आज दूसरा दिन है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। मानसून सत्र के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच धरना प्रदर्शन शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और आज भी 200 किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत है। तो दूसरा दिन हो जाएगा आंदोलन, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? तो संसद के मानसून सत्र के बीच किसान संसद चल रही है और आज उसका दूसरा दिन। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन 41 महीने तक चलाएंगे, अभी सिर्फ 8 महीने हुए। हम क्या चाह रहे कि ये आंदोलन 43 महीने का है, अभी आंदोलन को 8 महीने हुए, तो अभी तो आंदोलन में 35 महीने हो रहे हैं। यही जल्दी खत्म हो जाएगा आंदोलन, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? सरकार पूरा कानून जब वापसी ले लेगी, जब जाएंगे MSP पर गारंटी कानून बन जाएगा, कमेटी बन जाएगी, वो भारत सरकार उससे बातचीत करती रहेगी। नहीं तो 35 महीने में तो कानून वापसी हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। 35 महीने तो लगेंगे। सरकार अब ले लेगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं लेगी तो 35 महीने में आंदोलन खत्म करवा देगी। और बड़ी खबर लखनऊ से है। सरोजनी नगर में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद है, पुलिस फोर्स मौजूद है, स्थानीय नागरिक और व्यापारी भी मौजूद हैं। तहसील प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर हैं।
सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और अनधिकृत निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया जा रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है। सरोजनी नगर में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी और नागरिक मौजूद हैं। तहसील प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अनधिकृत निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। सरोजनी नगर में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी और नागरिक मौजूद हैं। तहसील प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनधिकृत निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया जा रहा है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई छात्रों ने जमकर हंगामा और अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ये पानी की टंकी पर चढ़ गए। दरअसल ये परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय उनकी कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इस समय एनएसयूआई का ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि कल से यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और कई सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म नहीं भर पाए और वो परीक्षाओं से वंचित रह जाएंगे। और यही वजह है कि एनएसयूआई ये मांग कर रही है कि जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि एनएसयूआई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ऊपर चढ़ चुके हैं। 6 एनएसयूआई के समय कार्यकर्ता ऊपर चढ़े हुए हैं और ऊपर से नारेबाजी कर रहे हैं। एनएसयूआई की एक सिंपल सी मांग है कि कुछ इस कोविड के दौरान ग्रामीण छात्र एरिया के कुछ छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। उनकी एक छोटी सी मांग है कि उनको परीक्षा फॉर्म भरने का एक बार मौका दिया जाए। तो इस पर कुलपति क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? बात है कि यूपी में बिजली से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन होंगी और बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब इधर उधर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को उपकेंद्र का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों पर उपभोक्ता का फीडबैक लें, साथ ही बेहतर आपूर्ति के लिए नाइट पेट्रोलिंग की बात भी कही। वहीं उन्होंने कहा कि चेयरमैन और सभी एमडीज की मॉनिटरिंग करें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगली गर्मियों में 28,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाए। बिजनौर में एक वन दरोगा बाल बाल बच गए। दरअसल जंगली हाथी ने वन दरोगा पर हमला बोल दिया, लेकिन बाइक सवार वन दरोगा किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। लेकिन इसी बीच हाथी ने वन दरोगा की बाइक को कुचलकर चकनाचूर कर दिया। ये मामला अमानगढ़ टाइगर रेंज का है। तो देखिए वन दरोगा पहुंचे थे कॉम्बिंग के लिए, निरीक्षण के लिए, लेकिन एक हाथी उनके पीछे पड़ गया। वो किस तरीके से जान बचाकर अपनी भागे। हालांकि हाथी ने बाइक को कुचल दिया। मथुरा में एक शातिर चोर रिटायर्ड फौजी के 1 लाख रुपए उनकी बाइक की डिग्गी से उनकी मौजूदगी में चुरा लिया और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा में चोर कितने बेखौफ हैं, इस सीसीटीवी फुटेज से समझा जा सकता है। यहां दिन दहाड़े एक चोर बाइक सवार के 1 लाख रुपए उड़ा ले जाता है। मामला राया थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर का है। एक रिटायर्ड फौजी बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर अपनी बाइक के पास आते हैं और फिर बैग में रखा पैसा बाइक की डिग्गी में रखते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि एक चोर उनकी एक एक गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। रिटायर्ड फौजी जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, उनकी बैग चुराने की ताक में वहीं खड़ा चोर चौकन्ना हो जाता है। बाइक जैसे ही आगे बढ़ती है, चोर चुपके से डिग्गी नुमा बैग खोलकर उसमें से रुपए उड़ा ले जाता है। चोर इतनी सफाई से चोरी को अंजाम देता है कि पीड़ित को रुपए गायब होने का पता घर जाकर उसे लगता है। हालांकि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाने से पुलिस अब इसके आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। लेकिन दिन दहाड़े रुपए का बैग उड़ा ले जाने की इस घटना से बैंकों के पास सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल की रिपोर्ट। तो मथुरा की आपने तस्वीर देखी, अब शामली में मामूली बातचीत को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हो गई और पत्थरबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि एक पक्ष के लोग अपने घर की छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोगों पर ईंट और पत्थर से हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें शामली की और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में कुछ लोग अपनी घर की छत से पथराव करते और ईंट फेंकते दिख रहे हैं और इस बीच लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा है। ये वायरल वीडियो शामली के कांधला इलाके के एलम कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर मामूली बात को लेकर एक पक्ष की दूसरे के साथ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद देखते ही देखते ये पूरा मामला मारपीट और पथराव तक जा पहुंचा। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे एक पक्ष के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर दूसरे पक्ष पर ईंट और पत्थरों से हमला कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों ओर से ईंट और पत्थरों की बारिश की जा रही है। वहीं पथराव की इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि ये मामला गुरुवार का है और इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कराने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नियाल की जमीन अभी विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हैंडओवर नहीं की गई है। इससे पहले ही ठेका दिलाने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। नियाल के संज्ञान में 20 मार्च 2021 को जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी जमीन पर काम आवंटित किए जाने से जुड़ा एक पत्र आया है। इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र कर फर्जी ढंग से जमीन से जुड़े कामों के लिए 500 करोड़ रुपए के टेंडर का अप्रूवल दिखाया जा रहा है। इस मामले में यमुना प्राधिकरण ने पुलिस को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एफआईआर दर्ज कर जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है। और एक फर्जी वेलकम लेटर जो है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार का और नायल का लोगो भी इस्तेमाल किया गया है। और वेलकम लेटर में सबको काम उसमें दिया गया है, मिट्टी के अर्थवर्क का काम दिया गया है। और ऐसा पता चला है कि यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ फर्जी लोग इस तरह की धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 5000 एकड़ में जो है मिट्टी खोदने का कार्य दे रहे हैं, जबकि एयरपोर्ट बन ही रहा है 32 एकड़ में। तो 5000 एकड़ में अर्थवर्क का मतलब नहीं, ये रेट भी दे रहे हैं और बिल्कुल फर्जी है। और लोग इससे इस तरह का जो काम कर रहे हैं बहुत ही आपराधिक कृत्य है। तो इस पर हम एफआईआर आज करा रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। कानपुर देहात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। भीषण गर्मी के बाद यहां पर मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि तेज बारिश ने भीषण गर्मी से निजात जरूर दिलाई। तो कानपुर देहात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अचानक मौसम बदला है, जमकर बारिश हुई है, जिसके बाद भीषण गर्मी से लोगों की राहत मिली और मौसम पूरी तरीके से सुहावना हो गया। हालांकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है और लोगों की दिक्कतें भी बढ़ी। भाई जब व्हाट्सएप चालू करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए मैसेज नहीं जाता।